हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो मैं निकुंज सोलंकी और ये वीडियो अभी चालू मार्केट में ही बना रहा हूँ। इसका कोई पर्पज़ ऐसा कुछ नहीं है कि आई विल टेल यू दैट कि नेक्स्ट वीक क्या रहेगा मार्केट, उसके लिए वीडियो है ही नहीं। ओके, आई एम नॉट शेयरिंग माई व्यूज़ फॉर द मार्केट। टुडे माई टॉपिक इज़ कि वाई people lose money in option buy. Okay, and what is my style? Okay, I am just taking some time on this. Friends, this video will not be a short video. Okay, it will be a full-fledged, so might be it will take 2 or 3 more videos to conclude each and everything. ओके, तो आप ये वीडियो अच्छे से देखो। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो होती है, तो बहुत लोग, चाहे वो आप मेरे पेड क्लाइंट हो कि मुझे दूसरे कोई सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो, यू कम टू नो दैट कि समटाइम आई एम टू बुलिश, समटाइम आई एम टू बेयरिश, समटाइम इवन आफ्टर अ बुलिश आई चेंज टू बियरिश, और कभी कभी बियरिश होने के बाद बुलिश हो जाता हूँ। ओके, कभी कभी जो एक्चुअली मेरे पेड क्लाइंट है उनको ये पता ही है कि कभी कभी मैं इतना एक्सट्रीम बियरिश और बुलिश होता हूँ कि आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ तो 4 अगस्त एक्सपायरी, 4 और 5 अगस्त एक्सपायरी थी। ऑन द 4 और 5 अगस्त, ऑन द जस्ट अ डे बिफोर दैट एक्सपायरी, ऑन वेडनेसडे, आई क्लियरली सेज दैट के बाय सम कॉल, ओके, एंड गो होम। ओके, 4 और 5 को मॉर्निंग में मैंने उनको फर्स्ट कहा था कि बुक हाफ ऑफ द कॉल एंड कीप एज इट इज़। उसके बाद मैंने उनको वापस थोड़े से टाइम में मैसेज किया और ये कहा कि यू हैव टू एग्जिट ऑल कॉल, बुक ऑल प्रॉफिट। ओके, और उसके 2 या 3 मिनट में उनको एक मैंने मैसेज कहा था और उनको ऐसा कहा था कि डेटा भले ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बट इट इज़ नॉट पॉजिटिव, समथिंग हैपन्स हियर एंड मार्केट विल फॉल। ओके, तो वहाँ पे रीज़न क्या था क्या नहीं था उसको छोड़ दो। ओके, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम नॉट टेलिंग फॉर द रीज़न, बट जो मैंने कहा था उनको, मैंने वो क्लियरली कहा था कि यहाँ पे मुझे नेगेटिव वाइब से मार्केट में अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मुझे नेगेटिव वाइब से, और उसी के थोड़े टाइम में एक न्यूज़ फ्लैश होती है चाइना ताइवान की, कुछ तो न्यूज़ फ्लैश होती है कि चाइना ने कुछ मिसाइल लॉन्च की ताइवान के ऊपर से, और यहाँ से मार्केट टूट गया और मार्केट तकरीबन 300-400 पॉइंट नीचे आया था। ओके, हमारी सब कॉल 10 टाइम हुई थी। मैं को सीधा बोल रहा हूँ, मेरी जो ऑप्शन मैंने पुट बाई करवाई थी वो सब के सब ऑप्शन 10 टाइम हुई थी। ओके, दूसरा एक किस्सा सुनाता हूँ लास्ट वीक। ओके, आज है 26 अगस्त। लास्ट वीक एक्सपायरी में आई वॉज कन्फ्यूज्ड एंड आई क्लियरली सेज दैट कि लास्ट थर्सडे को लॉस हुआ था, क्योंकि मैंने जितनी भी पोजीशन बनाई कोई भी पोजीशन प्रॉफिट नहीं था, तो टोटली लॉस था। लेकिन एट द एंड ऑफ मार्केट, ओके, आई क्लियरली सेज दैट कि गो विथ 38,500 पुट। ओके, पहले 100 पे बाय करवाया हमने और वो नीचे आया। मैंने उनको क्लियरली बोला था 40-50 के रेंज में, सॉरी 35 to 40 के रेंज में यू हैव टू एवरेज दैट। आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता चल गया कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि ऐसा क्यों था कि मैंने एवरेज करने को बोला।
पर मैंने एवरेज करने को बोला। एंड व्हाट हैपन ऑन नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन फ्राइडे, दैट यू ऑल नो। फ्राइडे को मार्केट गिरा और मंडे को और ज़्यादा गिरा। तो ऐसा क्या हो गया था, अचानक के डेटा में इतना ख़राब हो गया। ओके, और ऐसा तो क्या मैंने पढ़ा था। ओके, कल की ही बात कर लूँ, कल मार्केट टूट रहा था। कल भी हम लोग मैं एक्चुअली पहले बेयरिश था, लेकिन थोड़ा बहुत डेटा देख के बुलिश हुआ, लेकिन मार्केट ने सडन फॉल दिया, सो आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट फॉल। ओके, देखो, वी आर ऑल्सो एन ह्यूमन बींग। ऐसा नहीं होता कि हर कोई अपसाइड डाउन साइड आप पहले से जज कर लो, या ड्यूरिंग द व्हेन इट्स फॉल ऑल्सो यू कैन जज। ओके, माई क्लियर थिंकिंग वॉज दैट कि मार्केट फॉल बट इट विल रिकवर एंड अगेन इट विल क्लोज एट डे हाई, but it didn't. Okay, anyways, this is the part of game. But कल भी मैंने कहा था कि मार्केट गिर रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कॉल बाय करके जाएंगे नेक्स्ट वीक की। ओके, और आज आपको पता है मार्केट में क्या हुआ। सो यही चीज़ है कि कभी कभी मैं बहुत बुलिश होता हूँ, कभी बहुत एक्सट्रीमली बेरिश हो जाता हूँ, कभी वापस बहुत बुलिश हो जाता हूँ। तो ये क्यों और ये किस तरह से होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, इन लास्ट 15 ईयर ऑफ ट्रेडिंग मैंने बहुत सारे ऐसे कॉल लिए ऑप्शन बाइंग के कि जिन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। बहुत ऐसे भी ऑप्शन बाइंग के कॉल आए जहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट चला गया, यानी कि वो ऑप्शन ज़ीरो हो गया और सब कुछ हुआ। ओके, पर एक चीज़ ऐसी है जो मैंने इस मार्केट से सीखी है, दैट इज़ डिसिप्लिन। एंड व्हाट इज़ दैट डिसिप्लिन? दैट इज़ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ओके, राइट नाउ in whatever call I am working, okay, whether it is bank nifty or nifty, whatever it is, I try myself that I never buy a call. Okay, just listen, I never buy a call for 20-30% profit, 10 rupees 20 rupees profit के लिए मैं buy नहीं करता हूँ। I am not like the guy who buy a call of 300 rupees and at 350 rupees तालियां बजाना शुरू कर दे कि ओ वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज़। आई एम नॉट दैट गाय। ओके, डेली 300 रुपीज़ आप कहीं से भी डाल के बैठ जाओ कोई भी कॉल पुट में। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आप ट्रेंड के बारे में जानते हो, ओके, इन अ डे, इन अ पर्टिकुलर डे आपको इतने ट्रेंड मिलते हैं। इफ़ यू नो हाउ टू प्रिडिक्ट अ ट्रेंड कि मार्केट अपसाइड है कि डाउन साइड है कि क्या है क्या नहीं, बस उतना आप पता चला ना। 300 रुपये की कॉल पकड़ो, आराम से आप 330-340 रुपीज़, यानी कि 30-40 रुपये आप बना सकते हो उसमें। दैट इज़ नॉट माई स्टाइल। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टाइल ओनली ना, बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि ओके हमने 300 रुपये का पकड़ लिया, अभी 330 हो जाएगा, ये जो है ना बीमारी, इसी कारण लॉस होता है। कैसे बताता हूँ आपको। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो होती है ना चीज़ें कि 300 रुपये का ऑप्शन बाय कर लिया और 330 पे हम लोग बेचेंगे, 350 पे बेचेंगे, ये अभी होता क्या है। जस्ट आप सोचो कि आपने बैंक निफ्टी के कॉल लिए, कितने कॉल लिए? एक कॉल लिए, तो 300 × 25 आपने लगा दिए 7500 इस पर, क्लियर कट। ओके, और आपने एक कॉल बाय किया है तो क्या होगा, आपने 300 का कॉल सपोज बाय कर लिया। अभी 300 का कॉल जैसे ही 320 आएगा ना, आपको पता ही नहीं कि आपको पूरा प्रॉफिट बुक करना है, आधा बुक करना है, कि स्टॉप लॉस को रिवाइज करना है। व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी? आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करोगे। अच्छा, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 300 रुपये पे, वो क्या होगा, उसकी मूवमेंट ही इतनी होती है बैंक निफ्टी की वो आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। ओके, सो यू नेवर बी इन प्रॉफिट, क्लियर कट। अच्छा, दूसरी कंडीशन हुई, आप सोचोगे कि ओके ये 320 रुपये, 340, 350 रुपये हो गया, अभी क्या, अभी 350 पे आपने निकाला
तो आप सोचोगे नहीं मैं अपना स्टॉप लॉस को हाई कर देता हूँ, आपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर दिया 325 और ऊपर आप बैठ गए 350 के पास, वापस मार्केट ऊपर नीचे हुआ, आपका स्टॉप लॉस खा गया, रिवाइज लेसन, आपको लगा कि आई एम फॉरगेट द मार्केट, ओके दिस इज पार्ट, और मुझे तो अपने 20 रुपये मिल गए। आप सोचो कि आपने कमाया क्या उसमें, ओके ये ही होता है आपका। अगर आप सोचते हो कि मैं ज़्यादा अमाउंट लगाता हूँ, मैं 3 या 4 लॉट में काम करता हूँ, तभी भी क्या होगा, अगर आपने सपोज मान लिया कि 20,000 रुपये लगा दिए इस कॉल पे, ओके आपने 20,000 रुपये इस कॉल के ऊपर लगा दिए, तो 20,000 का क्या होगा, ओके यानी 20,000 में आप गिन के चलो आपको 3 कॉल आ गए, बराबर है। अभी आप क्या करोगे, 320 पे एक लॉट निकालोगे? बिल्कुल नहीं, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर एक ऐसा एनिमल है ना, एक ऐसा प्राणी है कि जिसको 20,000 रुपये लगाने पे अगर 400-500 रुपये का प्रॉफिट होगा ना, ही नेवर एक्सिट। 400-500 रुपये का प्रॉफिट क्या है भाई, ओके ये हमारा थिंकिंग है कि 400-500 रुपये का प्रॉफिट क्या है, ओके एंड दैट्स वाई। और वही चीज़ में नीचे क्या होगा कि जैसे ही आपका अगर 20-30 रुपये नीचे आ गया, आपने 300 पे बाई किया, जैसे ही वो 250 तक आ गया, ओके अभी क्या है, आपके पैसे ज़्यादा लगे हैं, ओके योर मेंटालिटी इज़ दैट कि आपके पैसे ज़्यादा लगे हैं, 20,000 रुपये लगे हैं, 20,000 में से एक लॉट में 50 रुपीज़ का लॉस हो गया, यानी कि 75 क्वांटिटी के अंदर अगर हम लोग 50 रुपीज़ गिन के चले तो नियरली 4,000 जैसा लॉस हो गया, ओके यानी आपका अमाउंट 20% साफ हो गया। अभी यहाँ पे आप 20% साफ होने के बाद आप बोल दोगे कि भाई मैं एग्जिट हो जाता हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे आ गया। अभी आपके पास बचे 16,000 रुपये, ओके 20,000 थे, 50 रुपीज़ का एक एसएल हिट हो गए, आपके पास बचे 16,000 रुपये, ओके अभी आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम जैसे ही दूसरा कोई कॉल आएगा, अब वापस से वही गलती करोगे, 16,000 लगा दिया, अभी आप 3 लॉट नहीं ले सकते, आप 2 ही लॉट ले पाओगे, ओके वापस अगर उसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ तो ओके, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो वापस आप एग्जिट हो जाओगे। प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो ये सोचते हो ना कि 10-15 रुपये ऊपर 10-15 रुपये नीचे 10-15 रुपये का प्रॉफिट और 10-15 रुपये का एसएल हो गया, और जैसे लोग कहते हैं 1:1 की आपकी स्ट्रेटजी हो गई 20 रुपये का एसएल 40 का प्रॉफिट यानी 1:2 हो गया। फ्रेंड्स ऐसे करते करते आप सिर्फ ऑप्शन सेलर को पैसे खिला रहे हो और आप ब्रोकर के बंगले बना रहे हो, ओके इन दिस वे यू आर वर्किंग ओनली फॉर ऑप्शन सेलर एंड दैट ब्रोकर। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये गलत है, ये सही स्ट्रेटजी है, सही स्ट्रेटजी है, लेकिन किसके लिए वो बताता हूँ, जैसे समझ ध्यान से सुनना। अगर आपके पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख का कैपिटल हो ना, देन यू डू दिस, ओके द मेन प्रॉब्लम क्या है, we have a capital of 20,000 and we used whole 20,000 in one lot, means one call, and when we lose that, after that we will sit down, we never see market again, that is the problem. I am not saying, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, पर ये सही भी नहीं है। ये स्ट्रेटजी किसके लिए सही है कि जिसके पास ज़्यादा कैपिटल हो, यानी कि 10 लाख 20 लाख रुपये 2 लाख रुपये मिनिमम, यानी 2 लाख 5 लाख रुपये, तो ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि आपको 3-4 हज़ार का लॉस हुआ तो आप रिकवर कर पाओगे, लेकिन अगर आपके पास 20-30,000 50,000 का प्रॉफिट हुआ, मीन्स उतना ही बैलेंस हुआ, तो आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे और इवेंचुअली आप लॉस करते जाओगे, ओके मैं आपको बहुत छोटी एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत जल्दी ये स्टोरी ख़त्म करूँगा। एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा था, बच्चा खेल रहा था दूसरे बच्चों के साथ, तो वहाँ पे 2 बड़े लोग बात कर रहे थे। एक ने दूसरे को ऐसा कहा
कि पैसा ही पैसे को खींचता है। बच्चे ने ये बात सुनी, कान पे डाली। आप समझना, ये जो बच्चा है ना, ये आप ऑप्शन बायर हो, ओके। और वो जो था, बराबर है, वो इस स्टॉक मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये कहा कि पैसा पैसा को खींचता है। अभी हुआ क्या, जो बच्चा था, छोटा बच्चा, ओके, जो आप हो ऑप्शन बायर, उसने ये सुना कि भाई पैसा पैसे को खींचता है। वो गया अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे 5 रुपये दे या 10 रुपये दे। उसकी मम्मी ने उसको 10 रुपये की नोट दे दी, ओके। और वो दौड़ते 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 गया एक ग्रोसरी स्टोर पे। अभी ग्रोसरी स्टोर पे क्या था कि वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ जाता था, तो उसने देखा था कि वहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ था, ओके। तो डोनेशन बॉक्स ट्रांसपेरेंट था और उसने देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। अभी उसके दिमाग में एक बात आ गई थी कि पैसा पैसे को खींचता है, ओके। वो गया डोनेशन के बॉक्स के पास और वहाँ पे जहाँ से पैसे डालते हैं हम लोग, वहाँ पे अपनी नोट डालता था, वापस खींचता था, डालता था, वापस खींचता था। ऐसे ऐसे बहुत बार करने लगा। अचानक जो शॉपकीपर था उसकी नज़र गई उस पर और उसने कहा, बच्चे को पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा था, अंकल आप तो इतने बड़े हो, आपको तो पता ही है ना कि पैसा पैसे को खींचता है, तो मेरी अपनी ये 10 रुपये की नोट से मैं ये खींच लूँगा, आपके सब पैसे मैं खींच लूँगा, ओके। नाउ क्लियर दिस, 10 रुपये की नोट से मैं अंकल आपके सब पैसे खींच लूँगा। ये होती है आपकी अपनी मानसिकता, आपकी थिंकिंग, कि मैं 20 रुपये से 2 लाख रुपये खींच लूँगा, ओके। अभी क्या होता है, हाँ, वो शॉपकीपर कहता है कि ऐसा नहीं होता, बच्चा नहीं मानता। बच्चा कहता है, नहीं, मैंने सुना है कि पैसे पैसे को खींचता है, इसलिए होगा। तो वो शॉपकीपर बोलता है, चलेगा, वो 10 रुपये की नोट मुझे दो। तो बच्चा वो 10 रुपये की नोट देता है शॉपकीपर को। वो शॉपकीपर वाला वो दान पेटी में डालता है, डोनेशन बॉक्स में, और छोड़ देता है और नोट अंदर चली जाती है। बच्चा रोने लगता है। तब शॉपकीपर वो बच्चे को कहता है कि तूने ही कहा था ना कि पैसे पैसे को खींचता है, ओके। अंदर ज़्यादा पैसे थे और तेरा पैसा बहुत कम था, इसलिए वो ज़्यादा खींच रहे थे तुम्हारे पैसे को, इसलिए तुम्हारा पैसा अंदर खींच गया और वो चला गया। समझे? यही चीज़ होती है। ये जो छोटी छोटी मछली होती है ना, छोटे छोटे ऑप्शन बायर आप लोग, वो क्या करते हैं, वो बड़ी मछलियों को खाने के लिए खुद ही बोलते हैं कि भाई आओ मुझे खा जाओ। स्टॉप लॉस लगाते हैं। आपको समझ में ही नहीं आता क्या? भले छोड़ दो लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ भाई, ऐसा कहीं नहीं, कोई दूध का धुला नहीं है। अगर आप मान के चलते हो कि मैंने एसएल लगाया और कोई नहीं देख रहा मेरा एसएल, मुझे खुद को पता है, सिस्टम को पता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। एसएल और ये सब कुछ जाता ही है। बहुत बार ऐसे किस्से हो चुके हैं और आपने सुना भी होगा बहुत लोगों से कि एसएल पता चल ही जाता है और एसएल हीट करता ही करता है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गया आपका। दूसरी चीज़, आप अगर अलगो भी यूज़ करते हो तो अलगो में कैसा होता है, सबके अलगो सेम होते हैं, यानी कि एक पॉइंट होता है, वहाँ से अगर मार्केट नीचे आया तो नीचे ही आ जाएगा, ऊपर गया तो ऊपर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है वहाँ पे कि एसएल कहाँ पे है और वहाँ पे एसएल कटना शुरू होते हैं, ओके। इसीलिए थोड़े टाइम पे हम लोग बहुत वॉलेटिलिटी देख रहे हैं मार्केट में। आई क्लियरली सेज दैट कि मैंने 15 साल मार्केट में काम किया, लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी वीकली ऑप्शन में ना तो मैंने पहले देखी थी, ना तो मंथली ऑप्शन में मैंने देखी थी, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो ये थैंक्स टू अलगो कि हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिली है। अभी वॉलेटिलिटी मिली है तो एज ए ऑप्शन बायर वी हैव टू चेरिश दिस, ओके। हमें इसको एंजॉय करना ही चाहिए,
एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अमाउंट कम हो तो ऑप्शन बाइंग में आप लॉस करोगे। अगर ये आपका मानना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा क्लियर कट कहना है कि हमें डिसिप्लिन रखनी चाहिए। ओके, और वो डिसिप्लिन कैसे आती है? ओके, मैं आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बताऊंगा, लेकिन पता नहीं आप मुझे फॉलो मीन्स आप वो ट्रेडिंग स्टाइल ला पाओगे नहीं ला पाओगे, मुझे वो पता नहीं है, लेकिन समझना। ओके, और मैं एक नंबर दूंगा, आप ऐसा मत समझना कि मैं इतनी अमाउंट से काम करता हूँ, ऐसे ही काम करता हूँ, लेकिन ये जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, आप उसको स्केल अप कर सकते हो, बड़ा कितना भी चाहो उतना बड़ा स्केल अप कर सकते हो, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू। ओके, सपोज मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है, 50,000 का कैपिटल, सो आई नेवर यूज 3,000 और 4,000 सॉरी 5,000। ओके, आई नेवर यूज्ड अबाउट 3,000 और 5,000 इन एनी ऑफ माई कॉल। मैं 10,000 में से 3,000 या 5,000 से ज़्यादा मैं अपने कॉल में यूज़ नहीं करूँगा। इवन मुझे पता हो कि भाई ये कॉल फट जाएगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। पहली चीज़, अभी उसमें होता क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। उसमें क्या होता है कि पहली बात तो मैंने 3,000 5,000 रुपये डाले कॉल में, तो पहली बात कि मेरा कॉल इतने जल्दी जाएगा नहीं, यानी कि अगर मेरा कॉल नीचे 50% भी टूट जाता है सपोज, तो भाई अगर मैं 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो वो 2,500 ही होता है। तो 50,000 में 2,500 आई कैन बेयर, आई कैन ईजिली गेट अगेन दैट मनी। ओके, सो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी होगा क्या, अगर लॉस हो गया तो क्या करना? लॉस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट कॉल पे मैं वापस वही इन्वेस्ट करूँगा। ओके, दूसरी बात कि इससे क्या होता है कि पहली बात तो मेरा कैपिटल मेरे पास रहता है, यानी कि मैं कम बैक कर सकता हूँ। आप क्या करते हो, आप कम बैक करने के चांस ही छोड़ देते हो कि आप कभी कम बैक ही नहीं कर पाओगे। ओके, होता है लॉस हुआ, सब कुछ हुआ, कि लॉस के बाद कम बैक करने के लिए कैपिटल चाहिए, ये समझ में रखो। ओके, दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट मेरा ऐसा है कि मैं बहुत छोटी कॉल लेता हूँ, यानी कि 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये की, बहुत ज़्यादा कॉल में नहीं पड़ता हूँ। ओके, यानी कि 50 रुपये की मैंने कॉल ली तो 5,000 में अगर निफ्टी का देखने जाऊँ तो मैं मिनिमम 4 लॉट में बाई कर सकता हूँ 5,000 से। ओके, 50 वाली 25 आएगी तो मुझे 2,500 का लॉस होगा। ओके, अब ये होता क्या है कि मैं एसएल नहीं लगाता यहाँ पे। मेरी मेन चीज़ क्या होती है कि पहले ट्रेंड को पकड़ो, ट्रेंड पकड़ लोगे उसके बाद देखो कि आपको क्या करना है। ओके, देखो ये सब है ना साइमल्टेनियसली दिमाग में चलता है। ट्रेंड पकड़ लिया, ट्रेंड के बाद ऑप्शन देख के आ गया कि ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन बाय करनी है कौन सी नहीं करनी है, बराबर। ऐसा नहीं है कि भाई वो मार्केट ऊपर चला गया, अभी सपोज 17,600 के करीब है मार्केट, तो 17,700 800 900 सब कॉल बाय कर लो, नहीं। ओके, मैंने आज बोली 18,000 की कॉल, कैन यू बिलीव दैट? यस, 18,000 कॉल। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे सोशल इस पर रखा है कि आई एम बुलिश, मैं बुलिश हूँ, लेकिन कितना बुलिश हूँ। ओके, दूसरी मिथ, जो आप नए ऑप्शन बायर है उनको ऐसा लगता है यार पर ये एक्सपायरी में 18,000 तक नहीं जाएगा। अरे घंटा ना जाए तो ना जाए, व्हाट, हमारा क्या है उससे कि वो 18,000 जाना ही चाहिए। ये जो है ना, ये आपका दिमाग का ये जो कीड़ा है ना कि मार्केट वो 18,000 जानी ही चाहिए तब जाके मैं निकालूंगा, ये नहीं होता है डियर। 18,000 के ऊपर क्लोज क्यों करवानी है? मैं ट्रेडर हूँ, मुझे सीधा है कि मुझे प्रॉफिट हुआ, खाया पिया छोड़ दिया, क्या करना है? समझ में आया?
अब बताता हूँ दूसरी बात। अभी होता क्या है, मैंने हमेशा अपने इस पे रखता हूँ, ये जैसे ही 17,700 से 17,800 के ऊपर, सॉरी 17,600 है, 17,600 से जैसे ही 17,750 800 के पास आएगी, ये कॉल फट के डबल हो जाएगी, क्लियर कट। अभी 150 पॉइंट का तो आपको कुशन लेना ही पड़ेगा ऊपर नीचे। आप इवन फ्यूचर भी बाय करते हो तो ऊपर नीचे 150 पॉइंट तो लेके चलने ही पड़ेंगे, समझे। तो यहाँ पे होता क्या है कि मैं मेंटली खेलता हूँ ये चीज़ें। जैसे ही डबल होती है 80% से लेके 100%, मेरा एक पहला चीज़ होती है कि हाफ ऑफ द क्वांटिटी, आधी क्वांटिटी को एग्जिट कर लो। यानी कि अगर 20 से गिन के चलो, 20 पे मैंने उठाई 8 कॉल, ओके, तो नियरली इट कॉस्ट मी नियरली 1600, ओके। 10 उठाई तो 5 into 2, नहीं सॉरी, अगर मैंने 4 उठाई, 8 उठाई तो मुझे 4,000 जैसे पड़ेगा, ओके, 4,000 जैसा। 8 लॉट उठाया तो मुझे 4,000 जैसे रुपये होंगे। अभी वो जैसे ही 35-40 के करीब आएगा, आई विल एग्जिट हाफ ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि मैं 4 लॉट निकाल दूंगा। अभी मेरे पास बचेगी 4 ही। अभी क्या होगा, मैं एक ऐसे स्टेज पे आऊँगा जहाँ पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाऊँगा। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, आई विल सी क्वाइटली। अगर मेरा ट्रेंड सही है, अगर सही है, ट्रेंड के साथ जा रहा है मार्केट, तो मैं सीधे सीधे आराम से बैठूँगा, ना रिवाइज ऐसे लगाऊँगा ना कुछ लगाऊँगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में याद रखो, इट हैज़ द पोटेंशियल कि 20 रुपये वाला आपको 200 रुपये 400 रुपये तक कमा के दे सकता है। लेकिन आप लोगों को ये लॉजिक ही नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि हम लोग गैम्बलिंग करते हैं, मैं गैम्बलिंग करता हूँ। मैं गैम्बलिंग नहीं करता हूँ, ये मेंटल मैथ्स है, ओके। ये सीधा सीधा गणित है। इसको आप जब तक नहीं समझोगे ना, आप लोग कहीं नहीं कर पाओगे, ओके। आपको अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के अंदर अगर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ओके, तो आप नहीं कर पाओगे। अभी वो होगा क्या कि यहाँ पे अगर टूटता है मार्केट, अगर टूटता है, बराबर है, तो क्या होता है, मार्केट अगर टूटता है तो मुझे 50% शॉर्ट या फिर 100% लॉस होता है। मैक्सिमम 4,000-5,000 का लॉस होता है, और वहीं पे बढ़ता है। तो अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी लेके कुछ भी लेके बैठ जाओ, दैट इज़ नॉट माय पॉइंट। मैंने क्लियरली कहा कि पहले ट्रेंड को देखो, इसलिए मैंने ट्रेंड को देख के ट्रेंड के हिसाब से ऑप्शन बाय करता हूँ, ओके। अगर मैं बुलिश हूँ तो बुलिश हूँ, अगर बेरिश हूँ तो बेरिश हूँ। अभी बेरिश कितना, बुलिश कितना, ओके, वो मुझ पर डिपेंड करता है, वो मेरा डेटा रीडिंग बोलता है। समझ में आया? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ओके। आई होप यू गो थ्रू दिस, ओके, द पार्ट। मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर अच्छे से करो, समझो, करो। हम लोग बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेके भी आएंगे, ओके। आज के लिए थैंक यू।